जो भी मांगे की हैं हमने, हमें सब कुछ प्रदान किया गया। लोगों को अभी विश्वास है, अभी सुना है हमने कि 2 पद खाली हैं, तो अभी विश्वास है सभी लोगों को कि उनको मतलब मिलेगा, पद मिलेगा। जो हम लोग विपक्ष में जरूर है, हम लोगों ने मेहनत की, चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन पन्ना जिले के होने के नाते हम लोगों को उम्मीद थी कि पन्ना जिले में कम से कम एक मंत्री बनेगा। और भाजपा सरकार द्वारा पन्ना जिले में मंत्री न बनाया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। मंत्री बनने से हमारे जिले में विकास कार्य होते। अभी इन चुनाव के पहले मेडिकल कॉलेज की घोषणा की थी, कई घोषणाएं शिवराज सिंह के सरकार पे हुई थी, काम अटके हुए हैं। देखना है कि अब वो कामों का क्या होता है। वैसे उम्मीद थी कि अगर ये मिनिस्टर बनते हम आज हमारे माननीय ब्रजेंद्र प्रताप सिंह को मंत्री नहीं बनाया गया तो निश्चित कहीं ना कहीं विकास कार्य अवरुद्ध होगा। कि पन्ना विधानसभा में मतलब आज तक काम हुए नहीं है जो माननीय मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह द्वारा कराए गए हैं। लोकल और जो व्यवहारिक नज़रिया है उस हिसाब से पन्ना का नुकसान और सिर्फ नुकसान हुआ है। उसके अलावा एक चीज़ और है कि पन्ना से इतना प्रचंड बहुमत, तीनों विधानसभा सीट मिलने के बाद पन्ना को हमेशा प्रतिनिधित्व मिला है, चाहे वो कुसुम सिंह महदेली के रूप में मिला हो, चाहे कैप्टन जयपाल सिंह के रूप में मिला हो या ब्रजेंद्र प्रताप सिंह के रूप में मिला हो। पर अब तो खाली और खाली और खाली ब्रजेंद्र प्रताप सिंह के मंत्री न बनने पर रुक सकता है विकास का पहिया। पिछले कार्यकाल में किए ऐतिहासिक 33,000 करोड़ के विकास कार्य, मंत्री होने पर खनिज विभाग से लाए फंड से पन्ना में किया विकास। पन्ना में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद पन्ना में हर किसी को इंतजार था कि ब्रजेंद्र प्रताप सिंह को बड़ा मंत्रालय मिलेगा। अपनी सूझबूझ और विकास कार्यों के लिए जाने जाने वाले ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने पिछले कार्यकाल में सरकार आने और कोरोना काल के बाद भी 33,000 करोड़ के लगभग विकास कार्य किए। खोरा कॉलेज, कृषि कॉलेज सहित शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांव-गांव तक रोडों का जाल बिछाया। चुनाव से पहले किए गए विकास कार्यों की किताब देखें, जिसे आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितना काम अब पन्ना के इतिहास में हुआ है, पहले शायद कभी नहीं हुआ। विधानसभा चुनाव होने के बाद जस्ट सभी पन्ना नगर वासियों को, विधानसभा वासियों को यही आशाएं थी ब्रजेंद्र प्रताप सिंह मंत्रिमंडल में शामिल होंगे और कोई बड़ा विभाग मिलेगा, क्योंकि जो उनके कार्यकाल में उन्होंने विकास किए, विधायक रहते, मंत्रिमंडल रहते, बहुत ही बड़ा अंतर था। क्योंकि 1.5 साल का जो कार्यकाल था, विधायक रहे, उसके बाद सरकार आई, मंत्री बने। 3 साल का कार्यकाल था, 3 साल में कुछ समय कोरोना भी रहा, मगर जो स्पीड थी मंत्री बन के ज़्यादा थी। उसी को लेकर लोगों में चर्चाएं हैं कि मंत्री बनते तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि 4 बार के विधायक भी हैं। हमारे साथ पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार हैं नईम महीन, उनसे जानेंगे, पूछेंगे भाई क्या प्रभाव पड़ेगा पन्ना में मंत्रिमंडल में शामिल होने का। देखिए क्या है, पन्ना एक तो बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है और ये अति पिछड़ा है। कहना चाहिए यहाँ कभी विकास नहीं हुआ, लेकिन ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जब मंत्री बने और उनका जो कार्यकाल 3 साल का कार्यकाल रहा, उस समय पे बहुत तेज पन्ना का विकास हुआ। और जो मेन मुख्य मुद्दा रहा यहाँ डायमंड पार्क, मेडिकल कॉलेज और जुगल किशोर लोक एवं और भी जो कार्य रहे हैं, उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से भरपूर कार्य किए। और अब उनके मंत्री न बनने से हमें लगता कि जहां पन्ना जिस स्थिति में था उससे भी बदतर स्थिति में हो जाएगा, क्योंकि यदि मंत्री नहीं है तो कुछ नहीं है। और ये यहाँ का विकास निश्चित रूप से अवरोध हो जाएगा, क्योंकि क्या है, जहाँ नेशनल हाईवे नहीं रहता है, रेलवे लाइन नहीं रहता है, आवागमन के सोर्सेस नहीं रहते, वहाँ डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। और हताशा है लोगों के प्रति, बहुत ज़्यादा हताशा है। और ऐसा पहली बार हुआ है, कभी भी कोई भी सरकार रही है, लेकिन पन्ना से हमेशा मंत्रिमंडल में किसी न किसी की उपस्थिति रही है और उनका जो है एक योगदान रहा। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि यहाँ मंत्रिमंडल से शामिल नहीं किया गया, जिससे लोगों में हताशा है, निराशा है और आक्रोश भी है। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह की जीत के बाद सहयोगी और जनता आश्वस्त थी कि इस बार ब्रजेंद्र प्रताप सिंह फिर मंत्री बनेंगे और पन्ना के बचे हुए बड़े विकास कार्य को संपूर्ण करेंगे। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार पर करोड़ों का कर्ज है, ऐसे में विकास कार्यों के लिए पैसा लाना किसी चुनौती से कम नहीं था। खनिज मद से भोपाल से पन्ना, पन्ना से भोपाल जाकर खूब प्रयास कर विकास कार्य किए।
मंत्री न बनने से जनता हताश है। जानकार और जनता कांग्रेस भाजपा के जनप्रतिनिधि बताते हैं कि सरकार ने इस बार पन्ना के साथ छलावा किया है। पन्ना में हमेशा ही बड़ी मंत्री रही हैं और पिछले कार्यकाल में मंत्री रहते बृजेंद्र प्रताप सिंह ने काम किए और अपने अच्छे कार्यकाल को लेकर सम्मानित भी हुए, पर मंत्री न बनाकर छलावा किया और पन्ना के विकास का पहिया रुक गया। मेडिकल कॉलेज, डायमंड पार्क, जुगल किशोर, लोक टेम्पल वॉक, खोरा बांध, पन्ना नगर के लिए अमृत 2 योजना जैसी कई पन्ना के लिए बड़ी योजनाएं थी जो जल्द ही आकार लेती, पर इनकी गति में तेजी की जगह धीमी हो गई। वही मंत्री रहकर आवास योजना का जनता को लाभ दिलाना, धर्मसागर नहर पट्टी में स्थित अतिक्रमण कर रह रहे लोगों को बेघर न करके उन्हें जगह सहित आवास दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा। भविष्य में यूपी की सीमा से लगने वाली नहर पट्टी सड़क का यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सहयोग लेकर निर्माण कराना, यह एक बड़ा कार्य रहा। जनता को भी आस है शायद बचे मंत्रिमंडल का विस्तार हो और पन्ना को प्रतिनिधित्व मिले। वहीं पवई और गन्नौर विधानसभा में भी भाजपा को बहुमत दिलाने में इनका बड़ा योगदान रहा। पवई से विधायक रहे, मंत्री रह चुके बृजेंद्र प्रताप सिंह की टीम ने पन्ना में अपने चुनाव के साथ साथ पवई गन्नौर में भी जीत दिलाई, बड़ा योगदान रहा। बृजेंद्र प्रताप सिंह बड़े कद के नेता हैं, मिलनसार हैं। जनता ने भी विधानसभा जीत के बाद मंत्रिमंडल में जगह मिलने के बाद जश्न मनाने की तैयारियां कर रखी थी, लेकिन शीर्ष नेतृत्व के मंत्रिमंडल में शामिल न करने के बाद सारे अरमान रखे रह गए। नमस्कार, पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर। PHN और जो लोगों की चाह है, लोगों की जो चर्चाएं हैं, दरअसल विधानसभा जैसे ही चुनाव हुआ, बृजेंद्र प्रताप सिंह जी विधायक बने। विधायक बनने के बाद लोगों में ये आशा थी कि शायद मंत्री बनेंगे और मंत्री बन के कोई अच्छा प्रभार मिलेगा और स्वाभाविक है पन्ना के विकास को और चार चांद लगेगी। दरअसल मंत्री जी का जो कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई विकास कार्य किए। प्रमुख था जहाँ पर आज हम मौजूद हैं, कृषि महाविद्यालय। क्योंकि जब एक विधायक रहकर और मंत्री रहकर जो काम करने के पावर होते, क्षमताएँ होती, वो अलग होती हैं, और उन्होंने कृषि महाविद्यालय स्टार्ट कराने में बड़ा योगदान रहा। उसी की चर्चा को लेकर आज हम पहुंचे हैं और भी लोगों से भी चर्चा करेंगे जो शहर के प्रमुख लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, आखिर उनके रहते क्या हुआ, या अगर मंत्री नहीं बन पाए और जो बचे 2 पद हैं शायद उनमें उन्हें स्थान मिले, जिसके बाद विकास का पहिया जो रुका है वो और तेज़ी से चल सके। इसी की चर्चा को लेकर जो सरपंच हैं लक्ष्मीपुर की, उनसे बात करेंगे, जानेंगे आखिर उनका क्या इनकी पंचायत में योगदान रहा और क्या प्रमुख चीज़ें रही। दरअसल बृजेंद्र प्रताप सिंह जी जब मंत्री रहे तो मंत्री रहते क्या प्रमुख योगदान है? उनका बहुत ज़्यादा योगदान था हमारे यहाँ ग्राम पंचायत में। जैसा कि हमारे यहाँ जो काम काफ़ी दिनों से रुके हुए थे, जैसे कि हमारे यहाँ बड़े खेरा का जो बांध रुका था, उनके योगदान से हमारे यहाँ का बांध भी काफ़ी दिनों से रुका था, वो उनके सहयोग से पूरा हो गया है। और हमारे यहाँ बहुत से, जैसे कि यहाँ का कृषि विज्ञान केंद्र कॉलेज यहाँ पे आने का मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा था, जो उनके सहयोग से हमें यहाँ पे वो भी सभी को सुविधाएँ मिली हैं। तो इसमें उन्हीं विधायक जी का, माननीय बृजेंद्र प्रताप जी का सहयोग रहा है। तो आपको ये आशाएं थी जब वो विधायक बने, विधायक बनने के बाद जब लगता है कि इस बार मंत्री थे, खनिज मंत्री, इस बार और बड़े मंत्री और पद में जाएंगे, तो वही ना, उन्होंने हमारे यहाँ पे इतनी सुविधाएं दी, तो हम ही सभी को यही लगा था कि आगे और जी मतलब कार्य करवाएंगे हमारे यहाँ जनता की, काम बिल्कुल नहीं रुकेंगे। इतना अच्छा उन्होंने कार्य किया, जो भी मांगे की हैं हमें सब कुछ प्रदान किया गया। क्या लगता है कि जैसे मान लो मंत्री नहीं बन पाए और कुछ प्रभावशील पड़ेगा क्या, जो गति थी? नहीं, हम लोगों को अभी विश्वास है, अभी सुना है हमने कि 2 पद खाली हैं, तो अभी विश्वास है सभी लोगों को कि उनको मतलब मिलेगा, पद मिलेगा जो खाली हैं। मैं अरविंद राय, सरपंच प्रतिनिधि लक्ष्मीपुर। सोचा था कि जनता ने विश्वास किया है और चुनाव जीते हैं, तो सभी को विश्वास था, क्षेत्रीय जनता को, सभी पन्ना जिले वासियों के, माननीय मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह जी मंत्री बनेंगे और पन्ना का विकास करेंगे। और इस लाइन में पन्ना पहाड़ी खेल लाइन का चौड़ीकरण किया है, यहाँ मेडिकल कॉलेज की भी घोषणा हुई है और डायमंड पार्क का, रेलवे स्टेशन का काम हुआ है, लक्ष्मीपुर में कृषि महाविद्यालय का हुआ है, डैम का, बड़खेरा डैम का हुआ है, बहुत सारे काम हैं। तो जनता को विश्वास था चुनाव जीते हैं तो मंत्री बनेंगे, और मंत्री नहीं बने तो पूरे क्षेत्रीय जनता में हताशा है और सबको लगता है विकास कैसे हो पाएगा। क्या लगता है कि मंत्री विधायक रहते ये सब मुमकिन है, सरलता से कर पाएंगे? अब उनमें क्षमता तो है, लेकिन
कर पाते हैं कैसे। मंत्री पद बहुत बड़ा पद होता है, तो अगर मंत्री पद मिल जाएगा तो बहुत सारे काम और आगे का भी सोचेंगे, विकास कार्य का जो है वो करेंगे। लेकिन अब मंत्री नहीं बनेंगे तो कितना कर पाएंगे, उतना नहीं कर पाएंगे जितना जनता को विश्वास था कि और ज़्यादा होगा, पन्ना का विकास होगा और सबको आशाएं थी। लेकिन अब गति रुकी है, विकास गति रुकी है। अभी से जनता हताश हो गई है, कैसे काम होंगे। पन्ना को 3 सीटें जनता ने विश्वास करके जिताई हैं, तो पन्ना से तो कोई ना कोई मंत्री रहता था और जनता को विश्वास था कि मंत्री बनेंगे, लेकिन नहीं बन पाए हैं, तो बड़ा दुर्भाग्य है पन्ना का। भाजपा और मोहन यादव जी की सरकार का अंदरूनी मामला है, परंतु जब से पन्ना जिला है, पन्ना जिले में हमेशा एक न एक कैबिनेट मंत्री रहा है। हेतराम दुबे जी रहे हों, कैप्टन जयपाल सिंह गृह मंत्री जैसे मजबूत नेता रहे, उसके बाद हमारे जिले से कुसुम मेंदेले रही, मुकेश नायक जी रहे, 2003 में ब्रजेंद्र प्रताप सिंह रहे, फिर कुसुम मेंदेले रही। पहली बार ऐसा हो रहा है कि पन्ना जिले से कोई भी मंत्री नहीं लिया गया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग विपक्ष में जरूर है, हम लोगों ने मेहनत की, चुनाव में चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन पन्ना जिले के होने के नाते हम लोगों को उम्मीद थी कि पन्ना जिले में कम से कम एक मंत्री बनेगा, और भाजपा सरकार द्वारा पन्ना जिले में मंत्री न बनाया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। मंत्री बनने से हमारे जिले में विकास कार्य होते। अभी इन चुनाव के पहले मेडिकल कॉलेज की घोषणा की थी, कई घोषणाएं शिवराज सिंह के सरकार पे हुई थी, काम अटके हुए हैं। देखना है कि अब वो कामों का क्या होता है। वैसे उम्मीद थी कि अगर ये मिनिस्टर बनते, हम लोग अपना विपक्ष का दायित्व निभाते और पन्ना के विकास में गति आती। हम लोग भी सकारात्मक विपक्ष के रूप में सरकार की मदद करते। पन्ना के विकास के लिए हमेशा हम लोग तत्पर रहते हैं, और पन्ना से मंत्री न बनाया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि पन्ना जिला आज़ादी की बाद से हमेशा पन्ना जिला में एक न एक ताकतवर मंत्री पन्ना में रहा है। क्या प्रमुख चीज़ें हैं जो होना थी बकाया, या जो घोषणाएं हुई थी जो रुक जाएंगी? कई सारी चीज़ें नगरपालिका क्षेत्र की भी हैं, जैसे टेम्पल बाग है या जुगल किशोर लोक है, इन सब चीज़ों की घोषणा हो चुकी थी। क्या कार्यशील हो नहीं, इन लोगों को काम तो अभी मंत्री नहीं बनाया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मंत्री कि तीनों विधानसभा में से प्रहलाद लोधी भी 2 बार के विधायक हो चुके हैं, राजेश वर्मा भी दूसरी बार के विधायक हैं, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी चौथी बार के विधायक हैं। इसके पहले कैबिनेट मंत्री थे, खनिज मंत्री थे। पन्ना में मेडिकल कॉलेज की घोषणा, एक पत्र जारी हुआ था आचार संहिता लगने के आधा घंटे पहले। उसके पहले एग्रीकल्चर कॉलेज स्टार्ट है, लेकिन जर्जर स्थिति में है, उसकी बिल्डिंग और अन्य कार्य बाकी थे। उसके अलावा नगर पालिका में जुगल किशोर जी का टेम्पल वॉक और सड़कें, कई प्रकार के जो विकास कार्य थे वो होना बाकी था। उम्मीद थी कि अगर कुछ सरकार में प्रतिनिधित्व मिलेगा तो पन्ना के लिए कुछ अच्छा होगा, परंतु अब लड़ाई हम लोग हमेशा लड़ते रहे हैं। सकारात्मक विपक्ष के रूप में हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और अब चूंकि मैंने पहले भी बताया कि अंदरूनी मामला है भाजपा सरकार का, वो किसको मंत्री बनाए या ना बनाए, लेकिन पन्ना के लोगों को ये उम्मीद थी कि हमेशा पन्ना से एक मिनिस्टर, पन्ना जिले से हमेशा एक कैबिनेट मंत्री रहे हैं, और वैसी ही उम्मीद थी कि पन्ना जिले से एक कैबिनेट मंत्री होंगे। कैबिनेट मंत्री होने से पन्ना में कुछ ना कुछ योजनाएं आती, हम लोग विपक्ष में सकारात्मक सहयोग करते, और उनकी जो कमियां थी वो हम लोग हमेशा बताते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी विकास की विरोधी नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमेशा सकारात्मक विपक्ष के रूप में काम करती रही, चाहे वो पन्ना में मशीन का हो, चाहे वो रोड का हो, सड़क का हो, टेम्पल वॉक का हो, मेडिकल कॉलेज का हो, हर चीज़ के लिए हम लोग जगाते रहे। अब हम लोगों की लड़ाई और ज़्यादा हो गई है, हम लोग सकारात्मक सहयोग करेंगे, परंतु पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि पन्ना जिले को मिनिस्टर नहीं मिला, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल सही बात है, चूँकि मैं कांग्रेस से हूँ और हम लोग उनके राजनीतिक विरोधी हैं, हमारी विचारधारा अलग अलग हैं, पर जब सत्ता भाजपा की आ गई थी और हमारे यहाँ से लगातार तीसरी बार वो पन्ना जिले से विधायक हैं और अच्छे मतों से दोबारा पन्ना के लोगों ने जिताया, तो निश्चित तौर पर उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना चाहिए था। होता क्या है कि किसी भी ज़िले को जब मंत्री पद से नवाया जाता है तो उससे विकास कार्य में तेज़ी आती है। आज हमारे माननीय ब्रजेंद्र प्रताप सिंह को मंत्री नहीं बनाया गया तो निश्चित कहीं ना कहीं विकास कार्य अवरुद्ध होगा। विकास कार्य अवरुद्ध होगा, इनका भी कहना है, और हमारे साथी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे क्या लगता है, कितनी आशाएं थी ब्रजेंद्र प्रताप सिंह के मंत्री बनने की? इतने अच्छे मंत्री जिनमें अपने पूरे शासन 5 साल के शासनकाल में वो निरंतर जनता के बीच में रहे हैं। मंत्री काल में बहुत अच्छा उन्होंने पन्ना जिला का और मध्य प्रदेश का विकास किया है, और
पार्टी द्वारा उनको मंत्री बनाना उचित था, बनाना चाहिए। विकास अवरुद्ध हुआ कहीं ना कहीं? बिल्कुल विकास अवरुद्ध हुआ है। क्या प्राथमिकताएं थी मंत्री रहते उनने, कैसे काम किए, क्या प्रमुख चीजें थी जो की? मंत्री रहते उनने बहुत अच्छे काम किए। हमारे यहाँ बहुत अच्छी रोडें बनवाई, अच्छे तालाब बनवाए। समूह हमारे किशोरजी मंदिर का लोकार्पण, क्या बोलते हैं वो, जुगल किशोर लोग बनवाया। महाराज छत्रसाल जी की प्रतिमा, बहुत सारे मतलब इतने काम हैं कि पन्ना विधानसभा में मतलब आज तक काम हुए नहीं हैं जो माननीय मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह द्वारा कराए गए हैं। पन्ना जिला और बुंदेलखंड के लोगों को बहुत बड़ी आशा थी और शीर्ष नेतृत्व को उनको मंत्री बनाना चाहिए। अभी भी 2 पद रिक्त हैं, शायद आशा है मंत्रिमंडल में? अब ये शीर्ष नेतृत्व के ऊपर की बात है। हम लोग तो क्षेत्र की जनता और बुंदेलखंड के लोग आज भी आशाएं लगाए बैठे हुए हैं कि माननीय बृजेंद्र प्रताप सिंह को जगह देना चाहिए उनको। 3 सीटें जीती पन्ना भाजपा, 3 सीटें जीती, अच्छे बहुमत से जीती। इसके बाद भी लगता है उपेक्षा हुई कहीं ना कहीं पन्ना? बिल्कुल पन्ना की उपेक्षा हुई है। 3 सीटों में जीतने का बृजेंद्र प्रताप सिंह जी का बहुत बड़ा श्रेय है। उनने चूँकि पूरे ज़िले के लोगों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जीतने के लिए अपील की थी और सब लोगों से बोला भी था और रिजल्ट भी दिया कि उनके लोगों ने रिजल्ट भी दिया कि 3 विधानसभा जिता के दी हैं और उनको पार्टी के लोगों को उनको मंत्री बनाना चाहिए और अभी भी बनाना चाहिए। मंत्रिमंडल बन जाने के बाद पन्ना का इतना विकास हुआ है, पन्ना में मंत्री जी ने किया है बृजेंद्र प्रताप सिंह ने, जो शायद अब संभवता नहीं है कि पन्ना में इतना विकास हो सके। युवाओं का यही कहना है कि शायद अगर उनको मिल जाता है कोई तो बहुत ज़्यादा विकास हो सकता है पन्ना में। क्या प्रमुख चीज़ें हैं जो की हैं उन्होंने, क्या आशाएं थी इस बार क्या होगा? जैसे यहाँ पे रोड वगैरह हैं, हर गांव में रोडें बनवाई हैं उनने, डायमंड पार्क आया है, रेलवे कॉलेज वगैरह आए हैं, बहुत विकास किया है उनने। और अभी भी संभावनाएं थी, जो कुछ काम रह गए थे वो पूरे हो सकते थे। जैसे कि ज़मीन जो नेशनल पार्क से थी उसे रेवेन्यू से हट के मिलती, इससे खदाने रोजगार मिल जाता। बहुत विधायक रहते ये मुमकिन नहीं है क्या? मुमकिन है, बट एक मंत्री और विधायक में डिफरेंस रहता है बहुत। जो डायरेक्ट प्रशासन से बात कर सकता है, विधायक में दिक्कत जाएगी, संभवतः विकास रुकेगा। जैसे उनने अभी अपने मंत्री मंडल से अपने उससे निजी उस खनिज विभाग से पैसा दिया है विकास के लिए, जैसे विकास के लिए पैसा दिया है उन्होंने अपने निजी उस खनिज विभाग से, वैसे आगे भी कुछ कामों में दे सकते थे। निस्संदेह नुकसान तो है और पन्ना नहीं, क्योंकि पन्ना से लोगों ने, पब्लिक ने 3 सीटें पन्ना, गुनौर और पवई जिता कर दिया है। पन्ना नहीं, मैं तो समूचे बुंदेलखंड का नुकसान मानता हूँ इस चीज़ को। समूचे बुंदेलखंड से किसी भी को कैबिनेट में न लिया जाना या सिर्फ एक मिनिस्टर गोविंद सिंह राजपूत जी का होना, उसके अलावा पन्ना में जो विकास के कार्य थे, जो अधूरे कार्य थे माननीय बृजेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा छोड़े हुए या जो अभी शैशव काल में है, काफ़ी सारे ऐसे विकास के कार्य हैं जिनकी नींव रखी गई है, जिनका अभी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होना है, उसका कार्य होना है, चाहे वो एग्रीकल्चर की बात हो या मेडिकल कॉलेज की बात हो या सड़कों की हो या विकास की व्यवस्था हो। तो जो भी अब पार्टी का डिसीजन हुआ ठीक है, वो पार्टी का नज़रिया अपना नज़रिया है, पर लोकल और जो व्यवहारिक नज़रिया है उस हिसाब से पन्ना का नुकसान और सिर्फ नुकसान हुआ है। उसके अलावा एक चीज़ और है कि पन्ना से इतना प्रचंड बहुमत, 3 सीटें, 3 विधानसभा सीट मिलने के बाद, प्लस किसी भी पार्टी का कार्यकाल रहा हो, चाहे कांग्रेस का कार्यकाल रहा हो या भाजपा की सरकार रही हो, पन्ना को हमेशा प्रतिनिधित्व मिला है, चाहे वो कुसुम सिंह महदेली के रूप में मिला हो, चाहे कैप्टन जयपाल सिंह के रूप में मिला हो या बृजेंद्र प्रताप सिंह के रूप में मिला हो। पर अब तो खाली और खाली और खाली सुना। विधायक रहते कई सारी चीज़ें हैं, क्या ये पूर्ण नहीं कर पाएंगे जो कई सारी चीज़ें? बराबर कुछ तो होगा, कुछ फ़र्क तो पड़ेगा, निस्संदेह फ़र्क पड़ेगा। उनमें क्षमता है, व्यक्तिगत क्षमता है उनकी, वो विधायक होते हुए भी बहुत सारे काम कराएंगे, पर एक लीगल कुर्सी का होना, एक लीगल पद का होना, एक वैधानिक पद का होना, मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री का होना एक
अलग बात होती है, और एक विधायक होना निसंदेह रूप से थोड़ा सा फर्क तो पड़ेगा। पन्ना विकास की गति अवरुद्ध होगी संभवतः? बिल्कुल होगी, संभवतः होगी, निसंदेह होगी। और ये भी मानना था, जैसे मान लो वित्तीय संकट है मध्य प्रदेश सरकार पर, पन्ना में जो नगर पालिका है, नगर परिषद है, वो भी वित्तीय संकट से जूझ रही हैं। ऐसे में उनका कैसे काम कर पा रहे थे मंत्रिमंडल में रहकर, कहाँ से पैसे ला रहे थे, तो क्या आशाएं थी आप लोगों की? कहीं ना कहीं से वो तो ला रहे थे, वो एजुकेटेड हैं, दिल्ली कॉलेज के पढ़े हुए हैं, उनको इन योजनाओं के बारे में प्रॉपर जानकारी रहती है, इस चीज़ का नॉलेज रहता है कि कौन सा पैसा, किस मद का पैसा, किस विभाग का पैसा कहाँ से और कैसे लाना है। अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो पैसा कैसे आएगा, किस मद से आएगा, कौन लेके आएगा। विधायक लेके आएंगे, निसंदेह लेके आएंगे, पूर्ण विश्वास है, पर कितना वो ला पाएंगे, अपने प्रयासों में कितना सफल हो पाते हैं, ये तो देखना बाकी है। जब से विधानसभा चुनाव हुआ है, विधानसभा चुनाव होने के बाद नगर में एक ही चर्चा थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और बृजेंद्र प्रताप सिंह मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, और जो विकास की योजनाएं थी, जो विकास किए हैं, उनकी गति को और स्पीड मिलेगी और विकास गति से होगा। मगर जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो उनकी उपेक्षा हुई। उसके कारण से जो लोग हैं उनसे हमने बात की, किसानों से बात की, कांग्रेसियों से बात की, कई लोगों से बात की। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं इसका कारण ये है कि विकास की गति जरूर रुकेगी। इसी की चर्चा को लेकर और भी वरिष्ठ लोग हैं, उनसे जानेंगे। भाई साहब, क्या लगता है मंत्री जी के मंत्रिमंडल में शामिल न होने से पन्ना जिले की विकास की गति रुकेगी या चलती रहेगी? बृजेंद्र प्रताप सिंह ने वर्ष 2018 से लेके अभी तक जो पन्ना जिले के लिए कार्य किए हैं, वो कार्य 50 वर्षों में कोई नहीं कर पाया। वो कार्य अभी अधूरे हैं और उनके मध्य प्रदेश कैबिनेट सरकार का हिस्सा न बनने से हो सकता है कि वो अधूरे कार्य जो पड़े हुए हैं वो पूरे न हो पाएं, ऐसा लग रहा है। और सरकार ने इस बात के ऊपर जरा भी विचार नहीं किया है कि हमारा जो पन्ना जिला है ये मध्य प्रदेश में सबसे पिछड़ा जिला है, और यहाँ पे जो विकास की गति, चाहे वो डायमंड पार्क हो, चाहे वो खोरा में कॉलेज हो, अजयगढ़ क्षेत्र में बड़े बड़े 5 ब्रिज बन रहे हैं, वो अधूरे पड़े हुए हैं। और मैं सरकार से उम्मीद करता हूँ कि वो कार्य पूरे हों और जल्दी से जल्दी मंत्रिमंडल का जब भी विस्तार हो, श्री बृजेंद्र प्रताप सिंह को कैबिनेट का हिस्सा बनना चाहिए।